पश्चिम बंगाल विधानसभा दूसरे चरण का प्रचार अब थमने ही वाला है। बस प्रचार के लिए एक दिन का वक्त बचा है और ऐसे में कई विधानसभा क्षेत्रों पर सबकी नजर है। ऐसे ही एक विधानसभा है सोनारपुर विधानसभा। सोनारपुर विधानसभा क्षेत्र ये जो है दक्षिण 24 परगना जिले में जादवपुर लोकसभा में आता है और वहां के समीकरण बड़े दिलचस्प हैं। जादवपुर में मुख्य मुकाबले में कौन कौन है, दूसरी पार्टियों की मौजूदगी इस मुकाबले को कितना रोचक बना रही है, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, सोनारपुर के समीकरणों को इस बार किस तरह से देख रहे हैं और जो पिछले समीकरण रहे हैं वो इस बार के समीकरणों को कितना प्रभावित करेंगे? वहां देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा में जिन सीटों के लिए चुनाव हो रहा है उसमें सोनारपुर दक्षिण जो है एक हाई प्रोफाइल सीट है और यहां पर आपको स्टार पावर क्लैश देखने को मिलेगा। दो एक्ट्रेसेस आमने सामने हैं। अगर आप देखें तो यहां पर महाभारत सीरियल फेम रूपा गांगुली बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं, तो लवली मैत्रा यानी कि अरुंधति मैत्रा जो हैं, जो टीवी एक्ट्रेस हैं और बांग्ला सीरियल्स में काफी पॉपुलर हैं, वो उनके सामने तृणमूल के टिकट पर मुकाबले में खड़ी हैं और अभी की वही यहां की सिटिंग विधायक भी हैं। तो कुल मिलाकर यहां का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है, क्योंकि रूपा गांगुली अगर आप बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो पश्चिम बंगाल की सीनियर लीडर हैं, राज्यसभा की सदस्य रह चुकी हैं और इसके अलावा पश्चिम बंगाल महिला मोर्चा की भी वो अध्यक्ष रह चुकी हैं। तो बीजेपी की कोशिश है कि सोनारपुर दक्षिण जो है इस सीट को वो निकाले और इसकी कोशिश करते हुए बीजेपी दिख रही है, क्योंकि जब अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो यहां पर जब देखते हैं आप सोनारपुर दक्षिण में, तो सायोनी घोष को यहां पर जो है सिर्फ जो डिफरेंस है उनके और बीजेपी के वोटों में वो 4.2% है। मतलब कि अगर 2.5% वोट भी इधर से उधर हो जाए तो सोनारपुर दक्षिण में बाजी पलटी जा सकती है। और चूंकि अरुंधति मैत्रा यानी कि लवली मैत्रा सिटिंग एमएलए हैं तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, उसका लाभ उठाना चाहती हैं यहां पर रूपा गांगुली। क्या कामयाब हो पाएंगी ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर आप सोनारपुर दक्षिण की बात कीजिए तो सोनारपुर दक्षिण नए परिसीमन के बाद बना है, 2011 में गठित हुआ है। उससे पहले सोनारपुर विधानसभा क्षेत्र ही होता था 1962 से 2006 तक। लेकिन जब यह सोनारपुर विधानसभा क्षेत्र था तब यहां लेफ्ट का दबदबा था और जो 12 चुनाव तब हुए थे उसमें 11 बार लेफ्ट को कामयाबी मिली थी। एक बार टीएमसी यहां से चुनाव जीतने में सफल रहा था। लेकिन 2011 में जब से ये सोनारपुर दक्षिण के नाम से जाना जाने लगा है तब से ये टीएमसी का गढ़ बन गया है और 2011, 16, 21 तीनों ही अवसर पर जो है तृणमूल कांग्रेस को यहां से सफलता मिली है। पहले जीवन मुखोपाध्याय जीतते थे, पिछले चुनाव में यहां पर लवली मैत्रा को चुनावी मैदान में उतारा गया और उन्होंने बीजेपी की अंजना बासु को पिछले चुनाव में 26,181 वोटों से पराजित किया। हार जीत का मार्जिन 11.2% था। यह 2021 विधानसभा की बात है, लेकिन 2024 लोकसभा में यह डिफरेंस घटकर जो है वो 4.2% का आ गया है। तो मुकाबला रोचक हो गया है यहां पर। और देखिए, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो यहां पर रूपा गांगुली के लिए रोड शो करने पहुंचे और भारी भीड़ देखकर वो बहुत उत्साहित भी हुए, आह्लादित भी हुए और उन्होंने कहा कि रूपा गांगुली के स्वागत में उमड़ी भीड़ ये बता रही है कि अगली सरकार भाजपा की बनने जा रही है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी गईं और उन्होंने जो है लवली मैत्रा के लिए वोट मांगा और उन्होंने जो है कहा कि ममता बनर्जी ने
कि जो ये सोनारपुर है वो टीएमसी की जन्मभूमि है, कर्म भूमि है, धर्म भूमि है। तो ममता बनर्जी भी पूरा जोर लगा रही है। वहां की सभा में अपनी कल्याणकारी योजनाओं की उन्होंने चर्चा की। लक्की भंडार हमेशा जीवन भर मिलता रहेगा, इस बात का एश्योरेंस दिया। युवा साथी योजना की चर्चा की। और जो महिला आरक्षण एक मुद्दा बन गया, क्योंकि सोनारपुर दक्षिण में अगर आप देखें तो चारों ही मुख्य प्रत्याशी, क्योंकि यहां पर सीपीआई का भी एक से है। ये इलाका ऐसा है जहां पर कम्युनिस्ट का दबदबा रहा है, तो यहां पर सीपीआई और कांग्रेस ने भी महिला कैंडिडेट ही दिया है। तो जो प्रमुख चार पार्टियां हैं, चारों से महिला प्रत्याशी हैं। तो यहां पर महिला आरक्षण बिल जो अभी लोकसभा में गिरा और जिसकी की चर्चा है, और बीजेपी हर जगह ये बातें कह रही हैं कि ये महिलाओं को आरक्षण इसलिए नहीं मिल पाएगा कि विपक्षी दलों ने साथ नहीं दिया। तो ममता बनर्जी जब यहां गई तो उन्होंने जो विपक्ष का स्टैंड है कि ये महिला आरक्षण बिल नहीं था, ये परिसीमन बिल को आगे करने की कोशिश थी, ये कहकर वहां पर लोगों को बताने की कोशिश की। तो ये चीजें यहां पर मोटे तौर पर दिखती हैं। अगर आप देखें कि वोट परसेंट क्या बच गया है, तो 2019 के बाद जो परिवर्तन आया है, अगर उसके बाद आप देखें तो यहां पर आपको दिखेगा कि टीएमसी का वोट शेयर अभी 42 से 47% के बीच है, और बीजेपी का 35 से 38% के बीच है, और 13 से 18% के बीच यहां लेफ्ट का जो है वो वोट शेयर है। और हार जीत जो है लेफ्ट के वोट शेयर से ही तय होना है। अगर लेफ्ट अपने इसी वोट शेयर को बनाए रखता है तो फिर तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा, और अगर लेफ्ट के वोटों में कमी आती है तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी को फायदा हो सकता है। क्योंकि जब लेफ्ट ने लोकसभा के चुनाव में 17.5% वोट लाए, तब जो मार्जिन था वो लगभग जो है अगर आप देखें तो 4.2% का था टीएमसी के पक्ष में। तो अब अगर लेफ्ट के वोट कम होते हैं, वो सिंगल डिजिट में अगर पहुंचता है, तब तो बीजेपी को फायदा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब फिर जो है तृणमूल के लिए जो है रास्ता आसान हो सकता है। तृणमूल का ये गढ़ रहा है सोनारपुर दक्षिण। और इस बात को अगर आप देखें तो रूपा गांगुली भी समझती हैं। वो कहती हैं कि दो चार पुराने वामपंथी लोग हैं जो कि लेफ्ट को वोट देने के लिए विवश हैं, वो मजबूर हैं, वहीं वोट देते हैं। वो चूंकि लेफ्ट एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो रूपा गांगुली को भी पता है कि जो कैडर हैं वो अपनी पार्टी को ही वोट करेंगे। तो इसीलिए वो ये बात कहती हैं कि लेफ्ट के जो दो चार वोटर हैं वो आपको लेफ्ट को वोट करने को विवश हैं, लेकिन मैं उन तक ये संदेश देना चाहूंगी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि तृणमूल हटे। तो रूपा गांगुली कहती हैं कि मैं ये उनको संदेश देना चाहती हूं कि आप भी चाहते हैं तृणमूल हटे, तो देखिए आप बीजेपी को अवसर दीजिए, आप बीजेपी सरकार को देखिए, आप पर कोई आक्रमण नहीं होगा। चुनावी हिंसा या जो वहां पर इन चीजों की चर्चा करते हुए रूपा गांगुली जो है वो दिखती हैं। तो एक दिलचस्प मुकाबला यहां पर बन गया है, और लवली मैत्रा भी स्ट्रांग कैंडिडेट हैं और उनकी अपनी लोकप्रियता है। उन्होंने जोल नुपुर से अपने करियर की शुरुआत की थी टीवी इंडस्ट्री में, फिर मोहर और गुड्डी जैसे लोकप्रिय सीरियल उन्होंने किए, तो उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है और तृणमूल के कैडर हैं उनके साथ। और सामने आप देखें तो रूपा गांगुली हैं जो कि महाभारत सीरियल में उन्होंने द्रौपदी का किरदार निभाया था, और एक समय वो पूरे देश में देखा जाने वाला सीरियल था। तो रूपा गांगुली भी एक बड़ी एक्ट्रेस रही हैं और बीजेपी की बड़ी नेत्री भी हैं पश्चिम बंगाल के लिहाज से। तो ये इस चुनाव को दिलचस्प बना रहा है। यहां पर अगर आप देखें तो जो एससी वोटर्स हैं, अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं, वो 30.64% हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। मुस्लिम वोटर्स यहां 8.4% हैं। तो ये उतना इंपैक्ट नहीं डालेंगे, लेकिन मेरी नजर में सोनारपुर दक्षिण का फैसला जो लेफ्ट को वोट मिलेगा उसी से होना है। लेफ्ट को ज्यादा वोट, टीएमसी को फायदा, लेफ्ट को कम वोट
बीजेपी को फायदा, यही सोनारपुर दक्षिण का समीकरण है। तो अब देखना है कि ये जो स्टार पावर का क्लैश हो रहा है उसमें रूपा गांगुली जीतती हैं या फिर अरुंधति मैत्रा एक बार फिर से कामयाबी हासिल करती हैं। चलिए, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सोनारपुर की बाजी किसके हाथ लगती है, क्योंकि दोनों तरफ से दो दिग्गज हैं और पुरजोर तरीके से यहां पर दिग्गज भी, बड़े बड़े नेता भी चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमें भी इंतजार रहेगा कि चुनाव परिणाम जब आएंगे तो जीत किसके साथ आती है।